इस सेशन में हम लोग एसएफई पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैं आपके लिए एक इसरो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके आया हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब आप डिप्लोमा कंप्लीट करेंगे तो जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए सबसे जो अच्छी क्वालिटी का जो जॉब है, रिसर्च लेवल का जो जॉब है, वो टॉप क्लास का एग्जाम है इसरो। तो उसका एक पूछा हुआ प्रश्न है जो कि एसएफई पे बेस्ड है। हालांकि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो 1 मिनट के अंदर आपको बनाना होता है, लेकिन अभी चूंकि आप कंसेप्ट सीख रहे हैं तो अभी आप पहले इसे कंसेप्चुअल ढंग से बनाएं और उसके बाद जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप इसे विद इन 1 मिनट भी बना सकते हैं। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक बार हम क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। क्वेश्चन की लंबाई पे ना जाए, क्वेश्चन लंबा जरूर दिख रहा है लेकिन बहुत ही छोटा है, 1 से 2 लाइन में इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो हम लोग इसको देखते हैं, लेकिन क्वेश्चन को आपको पहले समझना होगा, यूनिट को ध्यान रखना होगा और फिर उसके बाद हम लोग इसको तुरंत सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन पे गौर करते हैं। इन स्टेडी फ्लो कंप्रेशन, एक चीज तो क्लियर है, स्टेडी फ्लो एसएफई जैसे ही हमें अप्लाई करना होगा तो ये पहले क्लियर होना चाहिए, एजम्पशन होता है स्टेडी फ्लो प्रोसेस होना चाहिए। कंप्रेशन, इसको हम लोग मार्क करेंगे कि कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन का मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम, याद रखिएगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम। जब किसी चीज को कंप्रेस करेंगे तो वहां पे वर्क डन निगेटिव हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना होगा क्योंकि हमारे पास सॉफ्ट वर्क भी फॉर्मूला में है। उसके बाद गैस विथ मास फ्लो रेट, यहां पे मास फ्लो रेट भी दिया हुआ है। तो अगर मैं डाटा को लिखूं तो आई कैन राइट ms विल बी सिंपली 2 kg पर सेकेंड। इंक्रीज इन स्पेसिफिक इंथैल्पी, मतलब स्मॉल h है, इंक्रीज इन स्पेसिफिक इंथैल्पी मतलब मैं इसे कह सकता हूं कि ये समझना होगा कि H2 माइनस H1 है या H1 माइनस H2। तो आप याद करिए, 1 को हम लोग इनलेट लेते हैं, 2 को आउटलेट लेते हैं और चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। इंक्रीज इन इंथैल्पी मतलब ये बढ़ रहा है। तो आई कैन राइट H2 माइनस H1 बराबर पॉजिटिव 15 किलो जूल पर केजी। पॉजिटिव साइन बता रहा है कि ये इंक्रीज कर रहा है। उसी तरह डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, यहां देखेंगे यूनिट से समझेंगे, यहां पे स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी नहीं लिखा है लेकिन आप हमेशा यूनिट पे फोकस करें, किलो जूल पर केजी। दैट मीन्स कि ये कहीं ना कहीं जो है हमने जो लिखा था C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर बटा 2, यही है फाइनल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास माइनस इनिशियल 2 माइनस 1। बट ये घट रहा है, तो घट रहा है तो आप समझ सकते हैं कि यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, -2 किलो जूल पर केजी। ठीक है, अब इसको देखेंगे द रेट ऑफ हीट रिजेक्शन टू द इन्वायरमेंट ना। तो आपने देखा था कि कुछ सिस्टम में हीट इंट्रैक्शन हो रहा है। साइन कन्वेंशन से आप जानते हैं कि जब भी सिस्टम से हीट रिजेक्ट होता है तो ये जो हीट रिजेक्शन है, इसके यूनिट को गौर करेंगे, इसका यूनिट अलग है। यही ट्रिक है, यहीं पे बच्चे फंसेंगे, इसीलिए क्वेश्चन इसरो में पूछा गया है। अगर आप यूनिट पे नहीं गौर करेंगे हर एक लड़का गलत करके आ जाएगा, लेकिन इस पे फोकस करेंगे, यूं क्वेश्चन चुटकियों में बन जाएगा। तो यहां पे अगर आप देखेंगे हीट रिजेक्शन, तो आई कैन राइट Q rejected, that must be rate of heat transfer, यहां पे दिया हुआ है किलो जूल पर सेकेंड, कितना एनर्जी 1 सेकेंड में जा रहा है, दैट मीन्स ये रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, इसलिए हमने इसके ऊपर एक बिंदी लगा दिया डॉट। ये हमेशा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को बता रहा है। ये आ जाएगा 3 किलोवाट। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्रेशन हो रहा है तो जब भी मेरा वर्क आएगा तो वो हमेशा निगेटिव आएगा। ये साइन कन्वेंशन भी हमें लेना होगा, इस डाटा को यूज करना होगा। बस इसी चीज में आपको दिमाग लगाना है। और दूसरी बात कि यहां पे पूछा क्या जा रहा है, पावर नीड टू डिराइव द कंप्रेसर। कंप्रेसर को चलाने के लिए कितना पावर चाहिए, यूनिट क्या है, किलोवाट। मतलब यहां भी कहीं ना कहीं रेट ऑफ वर्क डन की बात की जा रही है। तो पहले आप निकालिए कंप्रेसर को कितना वर्क चाहिए, किलो जूल पर केजी में आ जाएगा, और वहां से अगर हम उसको मास फ्लो रेट को गुना कर देंगे तो वो वाट में बन जाएगा। तो अभी जो है इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ओके, अभी हम लोग इसको फॉर्मूला में पुट करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं एसएफई इक्वेशन, इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस हीट ट्रांसफर बराबर H2 प्लस C2 स्क्वायर बटा 2, इसको हम लोग स्मॉल q लिखेंगे, प्लस GZ2 प्लस सॉफ्ट वर्क। इस क्वेश्चन में कहीं भी डेटम की चर्चा नहीं है, तो यहां पे सेल्फ हम लोग एज्यूम कर लेंगे, ये अंडरस्टूड है कि दोनों सेम लेवल पे है, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, अब अगर इस वैल्यू को हम पुट करें तो हमारे पास H2 माइनस H1 है। ठीक है,
हमारे पास C1 माइनस C2 है, C2 स्क्वायर बाई 2 माइनस C1, ये भी चेंज दिया हुआ है। थोड़ा सा यूनिट पे हम लोग गौर करेंगे। इसका यूनिट जैसा कि आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं किलो जूल पर केजी है, इसका भी यूनिट किलो जूल पर केजी है। लेकिन ये जो हीट रिजेक्ट हो रहा है ये रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है और इसका जो वैल्यू है वो किलोवाट में है, और आपको ये भी चाहिए किलोवाट में। हाँ, ये दोनों हमारे पास किलो जूल पर केजी में। तो कहीं ना कहीं अगर हम WS निकालेंगे तो समझना होगा, अगर ये रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है तो यहां भी रेट ऑफ वर्क ट्रांसफर की बात हो रही है, कितना पर सेकेंड वर्क हमें जरूरत हो रहा है। यही ट्रिक है इस क्वेश्चन का, जो लड़का इसको पकड़ लेगा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेगा। तो कहीं ना कहीं इसको हमको कन्वर्ट करना होगा किलोवाट में, और आप जानते हैं कि कंप्रेशन हो रहा है तो दिस विल बी निगेटिव, तो हम लोग साइन कन्वेंशन पहले ही ले लेते हैं। तो अगर मैं इस WS को प्लस ना लिख के यहीं पे अगर मैं माइनस WC लिख दूं तो ये कंप्रेशन वर्क हो गया, निगेटिव साइन हमने ऑलरेडी ले लिया है। अब आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखना होगा, कंप्रेशर वर्क, रेट ऑफ कंप्रेशर वर्क हम लोग कैसे निकालेंगे ना। तो इसके लिए इसको करना होगा, जैसा कि आप जानते हैं कि मास फ्लो रेट दिया हुआ है। मास फ्लो रेट आप समझ सकते हैं क्या आता है, यूनिट केजी पर सेकेंड। अगर इस एक्सप्रेशन को हम मास फ्लो रेट से गुना कर दें ये किलो जूल पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये आपको खुद ब खुद ये सोचना होगा और ये यूनिट को ध्यान देना होगा। बच्चे अक्सर हाँ यही गलती करते हैं कि यूनिट पे ध्यान नहीं देते हैं और जल्दीबाजी में क्वेश्चन को गलत कर लेते हैं। तो यहां से अगर देखेंगे तो इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं MS H2 माइनस H1 प्लस C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर बटा 2 और सिंपली माइनस Q। अब MS से हमने इस दोनों टर्म में गुना कर दिया, दोनों किलो जूल पर केजी का यूनिट है, इससे गुना होगा तो आप समझ सकते हैं। सिर्फ वैल्यू पुट करने का, इसका वैल्यू दिया हुआ है 2, ये वैल्यू हमारे पास है दिया हुआ है 15, इसका वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, इट विल बी -2 एंड दिस विल बी, ये जो हमारा हीट रिजेक्शन हो रहा है वो हीट रिजेक्ट हो रहा है, यहां पे ऑलरेडी ये होगा -3। तो यहां पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 13 इंटू 2 26, 26 प्लस 3, व्हाट विल बी योर आंसर 29 किलोवाट। यहां पे हमारा आंसर आ गया 29 किलोवाट। योर आंसर विल बी सी। देखिए माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको यही बताना चाहूंगा, यही क्वेश्चन अगर आप SBT का एग्जाम देते हैं, अगर आप 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, ये क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स में आएगा। और यही जब आप इसरो जैसे रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम देने जाते हैं, यही क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में पूछेगा, वो भी 1 मिनट के अंदर आपको बनाना है। तो अगर आप सेमेस्टर स्टूडेंट हैं तो आप पहले स्पीड पे ना जाए, कंसेप्ट की क्लियरिटी को समझे और क्वेश्चन को सॉल्व करें। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है कंसेप्ट को पहले जरूर क्लियर करें, और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करने के बाद ही आपके न्यूमेरिकल में स्पीड आएगा और आप 1 मिनट के, आप 30 सेकंड के अंदर, 45 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए क्लियर होगा। ओके, थैंक यू।